तो हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। इंट्रोडक्शन है जो कि इंट्रोडक्शन टू जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया इज अ कंट्री नोन फॉर इट्स ह्यूज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। सो ये जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड में हमारे डाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमारी जो डाइवर्सिटी है मीन्स अलग अलग टाइप के जोग्राफिकल रीजन्स है, वो पूरे कंट्री में ऑल ओवर द कंट्री फैले हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। Geographical diversity means the presence of different types of landforms, climates, vegetation, water bodies and natural environments within one country. तो जो हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी होता है, इसका मतलब यही होता है कि किसी एक एरिया में, किसी एक रीजन पे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हो, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट, वेजिटेशन। तो क्लाइमेट क्या होता है बच्चों? क्लाइमेट का मतलब होता है किसी भी जगह पे लॉन्ग टर्म के लिए जो वेदर पैटर्न फॉलो होता है। लाइक इन इंडिया हम लोग तीन से चार होते हैं, लाइक रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, ये चार। तो ये सभी होते हैं क्लाइमेट्स। और वेदर में आपको डिफरेंस पता होगा, वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लाइक अभी बहुत धूप है और कुछ घंटों बाद बारिश हो जाए, तो वो वेदर होता है। वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स किसी भी जगह पे किस टाइप के प्लांट्स है, पेड़ है, ट्रीज है, वो वेजिटेशन डिफाइन करता है। वाटर बॉडीज, रिवर है, ओशियंस है, क्या है वो? Natural environments within one country. From the snow-covered Himalayan mountains in the north to the coastal beaches in the south, India contains many types of physical features. तो हिमालयन माउंटेन्स, जैसा हम लोगों को पता है, वहां पे बहुत ज्यादा स्नो कवर्ड रीजन्स होते हैं पूरे के पूरे, जहाँ पे पूरा रीजन स्नो से कवर्ड होता है, जो कि नॉर्थ साइड पे लोकेटेड है, कोस्टल बीचेस के तरफ, और साउथ पे कोस्टल बीचेस है। इंडिया कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। इंडिया में हमें हर तरीके के फिजिकल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और दीज जोग्राफिकल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस द वे पीपल लिव। तो ये जो जोग्राफिकल डिफरेंसेस है ना, मीन्स जो लैंड पैटर्न है, अलग अलग वेदर पैटर्न है, क्लाइमेट पैटर्न है, उसके वजह से अलग अलग जगह के लोग अलग अलग टाइप से अपना गुजारा करते हैं, अपने लिव्स का गुजारा करते हैं, अपने लाइफ को जी पाते हैं। वट क्रॉप्स दे ग्रो, किस टाइप के क्रॉप्स वो ग्रो करता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है वेदर पे, क्रॉप्स और सॉइल टाइप पे, तो वो भी डिफाइन होता है। द क्लोथ्स दे वेयर, किस टाइप के वो कपड़े पहनते हैं। एंड द ऑक्यूपेशंस दे फॉलो, किस टाइप के ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस का मतलब होता है कि किस तरीके के जॉब्स या किस तरीके का काम वो लोग करते हैं। लाइक किसी फार्मर फैमिली को देखे तो उनका ऑक्यूपेशन होगा फार्मिंग, तो वही होता है ऑक्यूपेशन बच्चों। अंडरस्टैंडिंग द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जब हम लोग जोग्राफिकल डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलती है कि जो हमारा इंडिया है उसको लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग, हर तरह का लैंड और बहुत टाइप्स का नेचुरल एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। अलग अलग टाइप के लैंड, ओशियन, रिवर्स, बहुत सारा वास्ट वैरायटी में सब कुछ देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा होता है ओवर। और अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी असल में होती क्या है, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, इट्स फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। तो ज्योग्राफी जो होती है वो अर्थ का जो स्टडी होता है उसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। इट्स फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर मतलब ज्योग्राफी में असल में हम लोग स्टडी क्या करते हैं, क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया जाता है, एनवायरनमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। और इसमें हम लोग ह्यूमन और नेचर का भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। ह्यूमन और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बीच रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग कॉपरेट करते हैं अपने लिव्स को। लाइक हम लोग देखते हैं विंटर सीजन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स वेयर करते हैं और समर में डिफरेंट, तो उस तरीके से हम लोग कॉपरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसमें हम लोग माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट एक्सप्लेन्स how our surroundings affect human life and how human also change their environment। कैसे वो हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है और हम अपने लाइफ को बदलते हैं, अपने जो लिव्स है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू नेचर। जैसे कि अभी बिल्कुल ही अचानक से बारिश हो जाए तो वेदर काफी ठंडा हो जाएगा, और ठंडे वेदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को इफेक्ट करते हैं, लाइक एसी में नहीं रहना वगैरह वगैरह। Geography is important because it explains how natural surroundings affect human life and how humans also change their environment. Through geography, we learn about different regions,
एंड हाउ फिजिकल कंडीशंस शेप सोसाइटी। तो ज्योग्राफी के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, लर्न करते हैं अलग अलग रीजन्स के बारे में, और वो जो फिजिकल कंडीशंस है अलग अलग जगह के, और जो वो हम लोगों को किस तरीके से हमारे सोसाइटी को शेप करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्लाइड होता है ओवर। तो अब हम लोग मिलता है नेक्स्ट स्लाइड पे।